नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ का एक यूनिट है द्विघात समीकरण, शायद 4 यूनिट। तो द्विघात समीकरण के मूलभूत सूत्रों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण का, जिस भी बहुपद समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण को लिखेंगे कैसे? तो इसका मूल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मूल पद जो है इसका ax², यानी x² वाला टर्म हर हालत में होना चाहिए। अगर यह टर्म नहीं है या यह टर्म नहीं है, दोनों में कोई एक नहीं है, तो भी वो द्विघात समीकरण होता है, लेकिन x² वाला टर्म होना चाहिए। अब इस पर हम हिसाब कैसे बनाएंगे? तो इसमें आपको सबसे पहले a, b और c लिखना होगा। ये क्या होता है? तो x² का गुणांक होता है। अब ये जो है उसमें उसके पहले, यानी x² के पहले का अंक भी लेना है, चिन्ह भी। अगर माइनस में है तो -2 लेना है पूरा। b क्या हो गया? तो x का गुणांक हो गया। ये अंक तो होगा ही साथ इसका जो प्लस माइनस साथ में है वो भी होगा। और सी मतलब कांस्टेंट, अचर पद, इसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो सब लिखना है। इसके बाद आपको डी निकालना है। डी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर निकालना है। इसको विवेचक भी कहते हैं, क्योंकि आगे निकालना पड़ेगा डी। तो डी निकालने का सूत्र है b² - 4ac। इस सूत्र पर आप मान रख देंगे BAC का, तो आपको डी निकल जाएगा। अब आगे हमारा x या y या z जो रहे यहाँ, उसका मान निकलेगा या नहीं, हमको सबसे पहले पता करना है डी कैसा आ रहा है। अगर डी का मान 0 आ जाता है इसका पुट करने पर वैल्यू, तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी x का या y जो हो उसका दोनों मान एक जैसा होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा यानी प्लस में है तो मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मान अलग अलग होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा है यानी माइनस में है, तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा, मूल अवास्तविक होगा, क्योंकि d के बाद हमको √d निकालना होता है। और रूट माइनस का रूट आपको BSc जब मैथ पढ़ेंगे तब होता है, वो कंजुगेट नंबर होता है, इसलिए इसको अवास्तविक माना जाता है। अब देखिए आप लोग मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करके हम x का मान निकालते हैं, y का मान, लेकिन यहाँ समीकरण द्विघात समीकरण के हिसाब से अगर निकालेंगे तो प्रत्येक जो ये चर पद है x, इसका 2 मान निकलेगा। x के जगह y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है। एक मान होता है -b प्लस √d/2, और दूसरा होता है x बराबर या y जो है -b -√d/2, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम बिना समीकरण को हल किए हुए मूलों का योग निकालना चाहते हैं कि ये मूल का योग क्या होगा, तो उसका एक सूत्र है -b/a। बिना इसको हल किए आपको मूलों का योग निकल जाएगा। और अगर मूलों का गुणनफल निकालना है तो मूलों का गुणनफल का सूत्र है c/a। अगर लिख देते हैं तो मूलों का गुणनफल आपको बिना हल किए हुए ज्ञात हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है और आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तब समीकरण बनाने का सूत्र है x² -
मूलों का जो गुने x प्लस मूलों का गुणनफल। अगर बात कहीं बटा में आता है मूलों का जग या मूलों का गुणनफल, तो सबसे पहले उसको साधारणतः हल कर लेना है और बटा के नीचे वाला को द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखना है, बटा के ऊपर वाला को ही लिखना है। मैं एग्जाम्पल और इस पर जो कठिनतम प्रश्न है वो आपको बताऊंगा। आज केवल द्विघात समीकरण के सूत्रों का मैंने परिचय दिया है। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्न को हल करके बताऊंगा।